हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा है ना यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपको जान कैसा लगेगा कि आपकी जमीन पर नजर हो सरकार की, अच्छी नहीं वो भी बुरी नजर हो, क्योंकि सरकार चाहती है आपकी जमीन छीनने के लिए। सरकार की अगर ऐसे नियत बन जाए सरकार के कि आपकी जमीन छीनना चाहे और आप उसके दायरे में आ पाते हैं तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी कि सरकार आपकी जमीन को छीन ना पाए, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा। आखिरी में आपको हम सॉल्यूशन तक बताएंगे इससे बचने के लिए। और हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपकी जमीन पर कहीं सरकार नजर तो नहीं, कहीं सरकार की तो नजर नहीं है। सोचिए, 2026 से पहले जान लीजिए ये बड़ा सच, आपकी जमीन पर कहीं सरकार की तो नजर नहीं है। 2026 में सबसे पहले जान लीजिए आप, ऐसी कौन सी बात है जिसको आपको ध्यान रखते देखना है कि सरकार आपकी जमीन को अपने अधीन न कर ले। आपकी मेहनत की कमाई सरकार आपके पर अपने पास यानी अपने अंडर में ले लेगी तो भाई क्या करेगी, आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने आप ऐसा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 2026 में क्या बदलने वाला है? सोचिए दोस्तों, 2026 ऐसा खतरे का साल, ऐसी नियम बदलने वाला साल ये है, जिनके पास 1 इंच भी जमीन है, 1 इंच, उनके लिए भी खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। क्योंकि 2026 में होगा डिजिटलाइजेशन। सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी जो भी प्रॉपर्टी से रिलेट करती है वो सारी चीजें डिजिटलाइज होंगी। अब कोई भी रिकॉर्ड मैनुअली यही दिखा जाएगा और नहीं मैनुअली रखा जाएगा, उसको डिजिटल आईडी के दौरान अंदर रखना होगा, सेम डिजी लॉकर की तरह। और तो और इसमें क्या है, ड्रोन सर्वे होगा, सैटेलाइट मैपिंग होगा। सोचिए, ड्रोन सर्वे होगा, सर्वे में टीम आएगी, ड्रोनिंग करेगी आपके जमीनों पर, सैटेलाइट मैपिंग करेगी, भले आपकी जमीन हो या फिर प्रॉपर्टी में आपका कुछ भी हो, घर मकान कुछ भी, सबका मैपिंग करेगी। ऑनलाइन खतौनी लिंक करेगी, खतौनी भी ऑनलाइन लिंक करेगी। आपको कहीं भी दिखाना कर रहेगा तो आप पेपर नहीं लेके जाएंगे, ये देखिए खतौनी है, नहीं, ये देखिए मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लिंक देंगे आप, ये देखिए हमारी खतौनी, आपको बेचना है, खरीदना, जो भी देखना है व्हाटएवर आप देख सकते हैं उसमें। भूमि उपयोग की लाइव एंट्री, यानी भूमि जो है, आपने जो जमीन खरीदी उसकी लाइव एंट्री की जाएगी उस वक्त। 2026 ऐसा है, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा और किसी किसकी नहीं होगी, सब पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, और बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप भी इनमें से एक तो नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन जा सकती है। हम बताएंगे उसके बचने के उपाय। सरकार किन जमीनों पर नजर रखती है? सोचिए, नजर यानी कि वो जमीन अपने अंडर में लेना चाहती है। कौन सी जमीन है जिसपे, क्योंकि सरकार हर जमीन पर नजर नहीं रख सकती, लेकिन कुछ ऐसी जमीन है जिसपे वो सीधे नजर गड़काए रखती है गवर्नमेंट, राजस्व विभाग। वो चाहती है जमीन को लेना, अब थोड़ा सा भी अगर आप चूक किया तो जमीन सीधा अंडर रखती, वो सीधा उसके अंडर आ जाएगी। आपने भले लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हो, रजिस्ट्री पे कुछ भी हो, सरकार जमीन ले लेगी। कौन कौन सी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। सड़क के किनारे की जमीन, मान लीजिए कभी चौड़ी करोड़ होगा सारे सड़क को लेकर, तो वो मुआवजा देगी, सड़क का मुआवजा तो देगी, लेकिन मुआवजा जो एक्चुअल वहां पर रेट चलता रहेगा, मार्केट वैल्यू जो रहेगी उसके हिसाब से नहीं देती है। सरकार की जो खुद की मार्केट वैल्यू रहेगी वो देगी सरकारी नियम के अनुसार। भले आपकी जमीन का वहां पे दाम मिल रहा हो 10 लाख रुपए और सरकारी नियम के अनुसार वहां पे 2 लाख रुपए चल रहा है तो 2 लाख रुपए ही देगी, जान लीजिए। जमीन या चारागाह के पास वाली जमीन, सॉरी, तालाब या चारागाह के पास वाली जमीन, तालाब अलावा चारागाह जो होता है उनके पास भी अगर जमीन है तो वो तो सीधा ले ही लेती है, लेकिन उसका वैल्यूएशन उतना रहता ही नहीं है।
वैल्यू नहीं देगी आपको वो जमीन। अब अगर 2 लाख रुपए में जता रहेगा तो आपको 5,000 रुपए के हिसाब से आपको मुआवजा देगी वहां पे। ये भी दिक्कत होता है। ग्राम समाज की सीमा वाली जमीन, ग्राम समाज की उस सीमा के पास अगर जमीन आपकी है, अगर आप उसको लेना सोच रहे हैं या फिर बेचना सोच रहे हैं, तब आप पहले इसको, अगर आप ले रहे हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से निरीक्षण करवाइए उस जमीन का, लिखित रूप में, लीगल रूप से आप वकील से वेरिफिकेशन करिए। कहीं वो जमीन फ्रॉड की तरह से आपको तो बेचा को नहीं जा रहा है, फ्रॉड के जरिए से, क्या पता वो एजेंट आपको फ्रॉड हो, वो फ्रॉड की तरह से आपको बेच रहा हो कि वो जमीन जो है ग्राम समाज की है वहां पे, लेकिन उसके नंबर बता दिया उसने आपको, कोई भी रैंडम उठा लिया कुछ भी और आप जमीन ले लेते हैं। अंत बाद पता चलता है कि जमीन तो ग्राम समाज की थी, आबादी की जमीन थी, वो आपकी थी ही नहीं। तो डिजिटलाइजेशन के अनुसार जब भी वो आप आएगी, ड्रोन सर्वे करेगी, मैपिंग करेगी, आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा, उसके पास तो पता रिकॉर्ड है, लेकिन क्योंकि आप वहां पे दावा कर रखे हैं, आपने बाउंड्री बना रखा है, आपने घर बना रखा है, तो जब रिकॉर्ड में आपसे मांगेगी वो रिकॉर्ड, तो आपके रिकॉर्ड को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से टैली करेगी, मिलान करेगी, और उसमें अगर दिक्कत हुआ तो जमीन सीधा उसकी, और आपके ऊपर उल्टा भूमि अधिग्रहण का मुकदमा भी चलेगा, भूमाफिया का। ये याद रखिएगा आप लोग, हर चीज सोच समझ के काम करना है आपको। और यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र के पास की जमीन, अगर कोई वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अगल बगल जो है कुछ उनका क्राइटेरिया रहता है कि, मतलब समझ लीजिए कि अगर 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर तो नहीं, कम, बहुत कम हो गया, कम से कम 2-3 किलोमीटर के अंदर कोई भी आवासीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई का क्या इंडस्ट्रियल होते हैं, मान लीजिए कोई गैस वाला हो गया, कुछ भी तरह से रीडिंग, जिससे परेशानी हो सकती है। वहां पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, रहन सहन एरिया नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पर घर बना के रहे तो गवर्नमेंट भी उसको बैन कर सकती है, सीधा लॉक कर देगी, रेड फ्लैग दिखा देगी। आपको वो सब जमीनों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया से काफी दूर लीजिए आप, वो सब रहने योग्य नहीं है, पॉल्यूटेड एरिया है, वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से, राजस्व विभाग के हिसाब से वो सब रेड जोन एरिया है, सीधा सीधे दाम लीजिए, रेड जोन एरिया। यह बेहतर है, क्योंकि जो सरकार आएगी तो जमीन सीधा लेगी नहीं, ले ही लेगी बिना पैसे की, पैसा आपको ऐसी मालियत देगी, ऐसे कम, ऐसा हिसाब से आपको मुआवजा देगा कि आपको लेने में भी हंसी आएगी, सोचे पड़ जाएंगे कि मैं लूं या ना लूं, क्योंकि रकम उतनी नहीं है। अगला क्या है, खतौनी में क्या लिखा हो तो खतरा बढ़ता है। सोचिए, ऐसा एक शब्द जो खतौनी को पूरी तरह से खतरे में डाल देता। खतौनी में आपके नाम का कुछ भी अगर लिखा हो विवरण में, कुछ ऐसा एक छोटा सा ऐसे करके लिखा रहेगा, ऐसे ही इतना बड़ा शब्द एक लाइन का भी नहीं है, तकरीबन 10 अक्षर लिखे हो, 5 अक्षर लिखे हो, उसकी वजह से आपकी जमीन खतरे में आ सकती है। आपकी होकर के भी आपकी नहीं रहेगी, जिंदगी भर केस ही लड़ते रह जाएगी। क्या, विवादित, अतिक्रमण, ग्राम समाज, बंजर प्रतिबंधन उपयोग, इन सारी जमीनों जो है खतरे की नजर में है, गवर्नमेंट की नजर में रहेंगी। अगर ऐसी कुछ रहेगा तो सीधा अपने अंडर में ले लेगी गवर्नमेंट। ये आप लोग याद रखिएगा, सरकार यही तो चाहती है, उसका मकसद ही यही है। 2026 में डिजिटलाइजेशन के द्वारा जितने भूमाफिया वाले केस है, जितने ऐसे फालतू काम चल रहे हैं, सबको बंद करना और ज्यादा से ज्यादा जमीनों को अपने अधीन करना, ताकि जमीनें वो प्राइवेट कंपनियों को दे सके। ना मैं नहीं लूंगा। अगर बहुत ही लोग अगर समझ रहे हैं बात, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या गेस किया है। गवर्नमेंट चाहती है, सीधा समझ लीजिए उसका मुद्दा, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट चाहती है कि सारी जमीनों को प्राइवेट कंपनियों के अधीन कर दी जाए, भले रुपए के हिसाब से करना हो या फिर प्लस पैसे के हिसाब से करना हो, लीज के, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। आप बोलेंगे, आप ऊपर मुकदमा लग जाएगा, आपको जमीन छीन भी ली जाए, बुलडोजर भी चल जाएगा भाई साहब। अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कौन फंसता है? सबसे ज्यादा वो लोग फंसेंगे जिसके रजिस्ट्री पेपर में दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि हमारा तो रजिस्ट्री पेपर है, हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि रजिस्ट्री पेपर जो है, रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है, वो मालिकाना हक साबित नहीं करता है।
उसके लिए करना क्या, आप लोग को जाके खारिज होना प्रोसेस जरूरी है। अगर आपने नहीं करवाया तो करवा लीजिए, सीमांकन करवा लीजिए जमीन के, कि आप कब्जा करा लीजिए जमीन पर, कब्जा ले लीजिए, बाउंड्री करा लीजिए। बाउंड्री सीमांकन हो गया, बाउंड्री की सीमा वो तय हो गई। मैप मैप वगैरह आप लोग अपडेट करा लीजिए, खतौनी वगैरह अपडेट करा लीजिए आप लोग। ये सारी चीजों से आप दुरुस्त रहिए। अगर सर्वे के दौरान अगर टीम आप है, अगर आपके कोई भी दिक्कत हुआ तो गवर्नमेंट उसको अधीन में ले लेगी, उस पर नजर लगा लेगी। और नजर लगाने का मतलब जमीन हाथ से गई, घर हाथ से गया। यार लोग को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। गवर्नमेंट सिर्फ डिजिटलाइज करके ये चाहती है कि आप लोग को अपने अंडर में लिया जाए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक तक कर देगी वो। सिर्फ 16 अंक का एक नंबर जारी करेगी। वो नंबर जारी करते हैं कि जिंदगी भर की जितने अभी आपने प्रॉपर्टी बनाए रहेंगे, सारी प्रॉपर्टी को एक क्लिक में, कोई रिकॉर्ड नहीं खंगारेगी सरकार, फाइलों के ऊपर नीचे नहीं देखेगी, सिर्फ एक क्लिक करेगी कंप्यूटर में, वो 12 अंक का नंबर डाल करके आपकी जिंदगी की पूरी कमाई जो आपने प्रॉपर्टी में लगा रखी है, पुलिस की जन्म कुंडली एक साथ देख सकती है। यही गवर्नमेंट का असली मुद्दा है डिजिटलाइजेशन को लेकर, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्या है, 2026 के बाद क्या हो सकता है, 2026 में ऐसा क्या हो सकता है जिससे आप बच सकते हैं। जमीन अधिग्रहण के कम मुआवजा, सोचिए मुआवजा तक कम हो जाता है। आपने रियलाइज किया होगा जब भी गवर्नमेंट अगर आपने आपकी जमीन को लेता है तो उसका मुआवजा बराबर भी देता है। मार्केट वैल्यू को नहीं देखती, वो सरकारी वैल्यू को देखती। गवर्नमेंट का ही तो मेन कानून होता है हमेशा सस्ते में लेना लेकिन महंगे में बेचना। और निर्माण की अनुमति रुक सकती है। और 26 में अगर ऐसा कुछ परेशानी हो गया तो आपको क्या सब परेशानी हो सकती है बताता हूँ। मुआवजा कम हो जाएगा, निर्माण की अनुमति रुक जाएगी, बैंक लोन नहीं मिलेगा, बिक्री पर रोक लग जाएगी। अगर कुछ ऐसी परेशानी हुई पेपर्स को लेकर के, गवर्नमेंट ने अगर उसको नजर लगा लिया तो आप ना वो जमीन को बेच पाएंगे, ना उसको लोनिंग करा पाएंगे, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, ना ही उस पर सरकार आपको मुआवजा ढंग से देगी। यानी वो एक ऐसा सुगंधित पान बन जाएगा, अगर आप उसको खाएंगे तो नहीं चबा पाएंगे, नहीं थूक पाएंगे और नहीं आप निगल पाएंगे अंदर। सोचिए इतना बुरा पान बन जाएगा वो, मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ मुंह पे लिए लिए रहेगी आप। मतलब कहना कि आपकी रहेगी लेकिन आपकी नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी। जो इस घर की दीवार आपकी पैसों की कमाई की गवाही देता हो, आपके सर के छत की गवाही देता हो, वो छत, वो दीवार, वो जमीन, वो घर गवर्नमेंट एक झटके में ले लेगी और एक झटके में गिरा भी देगी बुलडोजर चला करके। क्योंकि पेपर हमेशा मजबूत होने चाहिए। आपकी जमीन और आपकी गवाही देता है, पेपर देता है, रिकॉर्ड गवाही देता है कि जमीन आपकी है, न कि जमीन पे कोई रहने से, कब्जा लेने से 20 साल से 50 साल से आप रह रहे हैं बिना पेपर के। अगर पेपर के पास नहीं है तो आप मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएंगे। भले आप कोर्ट में कितना भी केस लड़ ले, आप कितना भी सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, क्योंकि जो नियम है तो नियम है। रिकॉर्ड ही साबित करेगा कि जमीन आपकी हो, आप नहीं साबित करें। और हाँ, जिनके पास रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है तो आप लोग जल्द से जल्द कोई वकील से मिलिए, लीगल उसको बातें बताइए, लीगल लिखित रूप में उससे जांच करवाइए अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक अगर कोई परेशानी नाम को लेकर कोई भी संशोधन करवाना तो आप लोग जो है जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, वरना सर्वे की टीम अगर आई ऐसे कुछ दिक्कत हुआ तो सीधा वो रेड जोन में डालेगी, लॉक कर देगी जमीन को। माफ करिएगा दोस्तों, तबीयत तो खराब है लेकिन तब भी मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ आपको जागरूक करने में। लेकिन आप हमारे लिए दोबारा छोटा सा काम नहीं करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो भाई साहब आप लोग से गुजारिश है कि आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की जर्नी आप देखते रह जाएंगे, उसमें कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा जो आपको समझा सके आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में स्पष्ट रूप से जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम चल रही, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता, उनका जानकारी ही नहीं है। सबसे बात करना आज तक मैं टॉपिक कहता हूँ, आपके पास कोई भी ऐसे पेपर है तो वकील से मिलिए, संशोधन वगैरह अप्लाई कर दीजिए आप लोग,
वरना एक बार सरकार की अगर नजर लगी तो नजर लगेगी नहीं, नजर ही लग जाएगी। नजर आएगी नहीं, सीधा नजर लग जाएगी, सोचिए। और नजर लगने का मतलब वो जमीन आपकी होकर के भी नहीं रहेगी, उस पर लग जाएगा रेड फ्लैग, रेड पेन चला देंगे सर, वो जमीन लॉक हो जाएगा, आपके अंदर वो जमीन नहीं रहेगी, आपके हाथों में वो जमीन नहीं रहेगी पेपर होने के बावजूद भी। अगला क्या ध्यान दीजिएगा, अभी क्या करना सबसे जरूरी है। अभी आप अपने नक्शा लीजिए, नक्शा का निर्माण करवाइए, अपने नाम वगैरह सब चेक कीजिए जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, और आपके जो पास जो पेपर्स उसका मिलान कराइए, अंश चेक कीजिए, आपकी जमीन का जो एग्जैक्ट साइज है, प्रॉपर्टी का जो भी साइज आपके, भले वो घर हो या फिर जमीन हो, तो साइज है वो पेपर में वो उतना ही है कि नहीं, कम है कि ज्यादा है, उसका सीमांकन क्लियर कीजिए। ऐसा कुछ देखो तो आप जो संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए कि कुछ सर्वे के दौरान ऐसा कुछ दिक्कत हो तो जमीन आप हाथ से जा सकती है। घर से पास आएगा बुलडोजर, एक बार में मारेगा, रेल देगा, जिंदगी भरी कमाई चली जाएगी, आप कोर्ट में साबित कर दे रह जाएंगे, मुआवजा भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत सचेत रहने वाली साल है 2026, और बहुत ही खतरे वाला साल है जिसके पास 1 इंच भी अगर जमीन है तो। जो अगर आप चैन की नींद सो रहे थे वो अब जो है आप चैन की नींद नहीं सोएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास पेपर क्लियर नहीं है। जिसके पास पेपर क्लियर रहेंगे वो आराम से सोएगा चैन की नींद। जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो उसके मुंह पे पेपर मारेगा, सर टीम जो है सीधा ग्रीन जोन में डालेगी और ऐस करेगा वो, इसकी जमीन ऐसी रहेगी। पेपर सारे लीगल होनी चाहिए बराबर तरीके से। साथ क्या है, यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन डरना जरूरी भी है। आपको अगर डर नहीं लगेगा तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगी? आप अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कैसे करेंगे? आप जो लोग रिलैक्स कर रहे हैं, अरे जो अगर देखा जाएगा इस एरिया में सब लोग ऐसे ही हैं, तो भाई साहब सब ये लोग ऐसे ही हैं, लेकिन आपके जैसा फकीर नहीं है, कोई बददिमाग कोई नहीं है। वो सब लोगों ने करा रखा है, लेकिन आपने नहीं करा रखा, अपने कागजात को मुआयना नहीं करा रखा। आपने मुआयना कराइए और संशोधन कराइए जमीन के अपने पेपर्स को। जब सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखे हैं। अगर बुलडोजर चल गया तो पूरे मोहल्ले वाले के घर, आपके बाल बच्चे जो है और बीबियां जो है आपकी सोने नहीं जाएंगी, वो नहीं संभालेंगे, आपको संभालना है। उस घर में पैसे आपने लगाए थे, कोई और मोहल्ले वाला पड़ोसी नहीं लगाने आया था। तो आपको समझना होगा कि जमीन के पेपर्स कितने वैल्यूएबल हैं, पेपर्स रहना कितना जरूरी है, क्लियर रहना कितना जरूरी है, बिना कोई गलती के। नाम को लेकर तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नाम भी क्लियर रहना चाहिए। अब बढ़ते आगे, अब मैं आपको इसी के हिसाब से लिखित रूप में सुझाव कह देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, जमीन की ताकत दीवारों से नहीं दस्तावेजों से बनती है, और आने वाले समय में डिजिटल रिकॉर्ड ही असली मालिक होगा। बिल्कुल वही तो साबित करेगा कि मालिक आप हैं। अब पेपर्स नहीं चाहिए, जो बड़ी बड़ी मोटी फाइलें आप रखते थे, सरकार जो रखती थी, राजस्व विभाग रिकॉर्ड रूम में जो रखती थी, बड़े बड़े जेल जैसा बना रहता था, उसी में ताला मार करती थी, नहीं, सिर्फ एक पेन ड्राइव में रहेगा, तो हार्ड डिस्क में रहेगा, एक पूरा डिजिटल सिस्टम रहेगा उसी में। गवर्नमेंट यही तो चाहती है। तो आपको यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट कर दें तो तुरंत एक वकील हायर कीजिए, उससे मिलिए, इन सारी परेशानियों को दूर कीजिए, सारा चीजें आप संशोधन करवाइए, अप्लाई कर दीजिए। सर्वे के दौरान टीम आने के टाइम थोड़ी सी भी परेशानी, थोड़ी सी भी दिक्कत, आपकी जमीन आपके हाथ से जाने की का बायज बन सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके, यानी कि हिंदुस्तान के हर एक जनता को यह बात पता चल सके कि उसकी जमीन के साथ सरकार जो है क्या करना चाहती है 2026 में। उसके नियम को उसको भी पता होना चाहिए सभी लोगों को। और आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई सवालात हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जो चीजें आपको सलाह की जरूरत है, आपको कोई समाधान की जरूरत है, जो वकील नहीं बताएगा, मैं आपको उसका जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।